इस चैप्टर में हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश की पोएम द लास्ट बार्गेन। तो ये बार्गेन क्या होता है? बार्गेन का मतलब होता है सौदा। तो बार्गेन एक तरह का एग्रीमेंट है, यानी समझौता है किनके बीच में? दो पार्टियों के बीच में, यानी दो लोगों के बीच में, या दो ग्रुप्स के बीच में, या दो दलों के बीच में। जब वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं या वचन देते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड। कोई है जो कि काम की तलाश में है और वो देख रहा है कि कोई उसे काम दे दे। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। वो सौदा करता है काम करने का, यानी एग्रीमेंट करता है किसी से, लेकिन उसे लगता है कि वो ठीक नहीं है, फायदे का नहीं है सौदा। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक ईदर। वो दो बार और ट्राई करता है वो, लेकिन उसे फिर भी एग्रीमेंट, सौदा पसंद नहीं आता है जो कि उसको कोई काम पे लगा ले। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग whatever, he is happy as never before. फाइनली यानी लास्ट में, उसकी लास्ट बार्गेन में यानी आखिरी समझौते में उसे कोई हायर कर लेता है और कुछ भी नहीं देता, लेकिन फिर भी वो खुश है। तो वो क्यों खुश है वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे। व्हाट इज द बार्गेन एंड व्हाई इट इज द बेस्ट। वो ऐसा कैसा सौदा है जिससे वो प्रसन्न है, और ये सबसे बढ़िया सौदा क्यों है, ये हम इस पोएम में देखेंगे। तो आइए पोएम देखते हैं। पोएम है कम एंड हायर मी। I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. सुबह जब मैं पत्थरों से बनी हुई रोड पर वॉक करते हुए जा रहा था, तो मैं चिल्ला के कह रहा था कि मुझे हायर कर लो, यानी मुझे काम दे दो। Sword in hand the king came in his chariot. जो राजा था वो अपने हाथों में तलवार लिए, sword होता है तलवार, एंड chariot मतलब रथ। तो राजा था जो, वो अपने हाथों में तलवार लिए अपने रथ पर बैठ के आया। He held my hand and said, I will hire you with my power. उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि मैं तुम्हें काम दूंगा मेरी शक्ति से, मेरी पावर से। जो राजा के पास पावर होती है उससे वो उसको काम देगा। But his power counted for naught and he went away in his chariot. लेकिन जो उसकी पावर थी वो मेरे लिए किसी काम की नहीं थी, और वो इसलिए वो अपने रथ में बैठ के चला गया, यानी वो सौदा मैंने नहीं किया। नेक्स्ट है इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद शट डोर्स। तो वो जो दिन की गर्मी थी, दोपहर की जो गर्मी थी, उसमें सभी घरों के दरवाजे बंद थे। आई वेंडर्ड अलोंग द क्रूकेड लेन। और मैं ये टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चली जा रहा था। वंडर्ड का मतलब चलते रहना। एन ओल्ड मैन केम विद हिज बैग फुल ऑफ गोल्ड। तो एक बूढ़ा आदमी आया जिसके पास एक पूरा बैग गोल्ड का भरा हुआ था, सोने का भरा हुआ था। He pondered and said, उसने सोचा और कहा, I will hire you with my money. मैं तुम्हें अपने पैसों से हायर करूंगा, यानी मैं तुम्हें अपने पैसों से काम दूंगा। He weighed his coins one by one, but I turned away. क्योंकि वो अपने कॉइन्स को, जो उसके पास सिक्के थे सोने के, उनको एक एक करके तूल रहा था, इसलिए मुझे लगा ये सौदा भी अच्छा नहीं है, और मैंने वहां से मुंह मोड़ लिया। नेक्स्ट पेज पर है इट वॉज इवनिंग द गार्डन हेज वॉज ऑल अफ्लावर। अब शाम का समय हो गया था और जो गार्डन था, जो बागीचे थे, उनमें सब में फूल खिल रखे थे। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, आई विल हायर यू विद अ स्माइल। एक सुंदर सी लेडी आई, लड़की आई,
औरत आई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें हायर करूंगी अपनी स्माइल से, यानी मैं अपनी खुशी से, अपनी मुस्कान से तुम्हें हायर करूंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। थोड़ी ही देर में जो उसकी जो मुस्कान थी वो खो गई और तुरंत ही आंसुओं में बदल गई। यानी जो लेडी थी उसकी मुस्कान झूठी थी। एंड शी वेंट बैक अलोन विद द डार्क। इसलिए मैंने वो सौदा भी नहीं किया और वो अकेली ही वापस चली गई अंधेरे में। द सन glistened on the sand and the sea waves broke waywardly। तो ग्लिसेंड का मीनिंग होता है चमकना। तो सूरज सैंड के ऊपर चमक रहा था या रेत के ऊपर चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली। वेवार्डली का मतलब होता है जिद्दी। जो सी वेव्स थी, समुद्र की जो लहरें थी, वो जिद्दी थी, बार बार टूट रही थी लेकिन फिर भी किनारे पर आ रही थी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स। तो एक बच्चा वहां पर समुद्र के किनारे शेल्स के साथ या सीपियों के साथ खेल रहा था, जिसको कौड़ी भी बोलते हैं। तो उनके साथ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड आई विल हायर यू विद नथिंग। उसने अपना सिर उठाया और ऐसा लगा जैसे वो मुझे जानता है, और उसने कहा कि मैं तुम्हें हायर करूंगा, मैं तुम्हें काम दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं दूंगा, पैसा। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। और तब से फिर वो जो सौदा मैंने किया वो बच्चे के खेल के साथ में, उसने मुझे एक फ्री मैन बना दिया, यानी एक आज़ाद इंसान बना दिया। यानी बच्चों के साथ खेलना सबसे बढ़िया काम है और बहुत आज़ादी है उसमें, क्योंकि और कोई भी काम इंसान करेगा तो वो उसमें बंध जाता है, वो आज़ाद नहीं रहता है, चाहे कोई भी काम करे। लेकिन बच्चों के साथ खेलते हुए इंसान हमेशा आज़ाद रहता है। तो ये पोयम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो बहुत ही बड़े विद्वान, पोएट और स्टोरी राइटर रहे हैं बंगाल से। तो आई होप ये पोयम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑल द बेस्ट।